हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको और हमको दिया है। खुदा उनकी हुजूरी में आके परमेश्वर के नाम को तारीफ करने के लिए हालेलुया। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं जिसका नाम जेम्स है, याकूब। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में इस व्यक्ति की मान्यता क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे, जानेंगे। हालेलुया। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये कौन है। हाँ? पुराने नियम में इस व्यक्ति की अहमियत क्या है। हाउ डज दिस पर्सन गेट इंपॉर्टेंस, और इस व्यक्ति ने क्या किया है, इस बात को हम जानेंगे। तो धीरे धीरे जैसे हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, और ये हमारी जिंदगी में क्या सिखाता है, ये भी हमें आखिरी के उस पदों तक हमें पता चल जाएगा। हालेलुया। निकालते हैं मत्ती का किताब, उसका 13वां अध्याय 55 वाक्य। द बुक ऑफ मैथ्यूस चैप्टर 13 वर्स 55। क्या यह बड़ी का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और उसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? प्रेज द लॉर्ड। ओके, यहां पे हमने जो देखा, मत्ती 13 का 55 हमने पढ़ा। द बुक ऑफ मैथ्यूस चैप्टर 13 वर्स 55। यहां पे हमने क्या देखा, याकूब के पिता का नाम, याकूब के पिता का नाम भी हमने देखा, इसके साथ इनके भाइयों का नाम भी हमने सुना। एक बार और पढ़िए इस वाक्य को। द बुक ऑफ मैथ्यूस चैप्टर 13 वर्स 55। क्या यह बड़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी क्या माता ये का बढ़ई का किसका बेटा नहीं? बड़ई बढ़ई, द कारपेंटर्स सन। ओके, और पढ़िए, आगे आगे पढ़िए। और इसकी माता का नाम मरियम और उसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, या शमौन और हाँ यहूदा। हाँ, चलो नहीं, धीरे 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 बेटा। याकूब पढ़ा, फिर याकूब के बाद यूसुफ, यूसुफ, शमौन और यहूदा। शिमोन। करेक्ट। ये यहाँ पे हमने इसके पिता के बारे में जान लिया। अब देखते हैं, यहीं पे हमने इसकी माँ के बारे में भी जाना। अब जानते हैं इसके भाइयों के बारे में, जो कि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उस बात को बताऊं कंफर्म करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए उसी वाक्य को हम दोबारा पर पढ़ेंगे, तो उसके भाइयों के बारे में हम गौर करेंगे। यहाँ पर मैथ्यू 13:55। क्या यह बड़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? प्रेज द लॉर्ड। यही एक पहला वाक्य है जहां पर हम याकूब के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज द फर्स्ट वर्स वेयर वी रीड अबाउट जेम्स। आखिरी बार याकूब के बारे में हम कहां पर पढ़ते हैं? वो द बुक ऑफ जूड है, उसका पहला अध्याय, उसके पहले वाक्य में हम देखें। उसके बाद हम याकूब के बारे में नहीं पढ़ते। जूड 1:1। मिला आपको जूड किताब? यहूदा की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। Praise the Lord. Thank you. मीनिंग ऑफ हिज नेम, सप्लांटर, मतलब एक जो नया कार्य करने वाला जो व्यक्ति है। फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज नेम 11 बार, रेफर टू 11 टाइम्स। परमेश्वर के वचन में 11 बार इस नाम को लिया गया है। बिब्लिकल बुक्स मेंशनिंग हिम, 7 किताबों में इनका वर्णन है। मत्ती, मरकुस, प्रेरित, पहली कोरिंथी, गलीशियंस, जेम्स और जूड। ऑक्यूपेशन,
अपोस्टल एंड पास्टर। पास्टर भी था और प्रेरित प्रेरित भी था। दोनों ही पद में ये व्यक्ति परमेश्वर के लिए काम करता था। प्लेस ऑफ बर्थ प्रोबेबली नाजरत, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म भी यीशु मसीह का जो पालन है, पोषण है, जो उनका ननिहाल है, वहीं पे गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनका भी वहीं पे हुआ है। प्लेस ऑफ डेथ, परमेश्वर के वचन में तो इसका खुलासा नहीं है, लेकिन जो बाइबल स्कॉलर्स हैं उनको कहा जाता है किद्रोन की जो तराई है वहां पे उन्हें मार डाला गया। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि उनको दीवाले से ऊपर फेंक दिया गया, और जब नीचे जब पड़े तो अधमरे थे, तो भी ना मारा देखकर लोगों ने फिर उनके ऊपर पथराव किया और उनको मारकर खत्म किया। ये यरूशलेम की पहली एक पुरोहित भी थे, जिसके बारे में आगे हम देखेंगे। अब देखते हैं याकूब की जीवन काल की कुछ सफरों को हम देखेंगे। परमेश्वर के वचन में किस प्रकार जेम्स ऑथेंटिक होता है, या परमेश्वर के वचन में किस प्रकार जेम्स की भूमिका है। ओके, जेम्स द स्केप्टिक। अब जरा देखते हैं यूहन्ना की किताब, उसका 7वां अध्याय, उसका 3 से लेके 5 तक जरा पढ़े। यहाँ पे हम याकूब की कुछ पर्सनैलिटी के बारे में हम समझ पाएंगे। इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ मैं यहूदियों को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, याकूब बड़ी एक संकट में है। याकूब किसका भाई है? यीशु मसीह का भाई है। अब ये दोनों बचपन से खेलते एक साथ आए हैं, खाना एक साथ खाया होगा, पढ़ाई लिखाई एक साथ की होगी। अब सोचो आप और हम हैं, चलो हमारे कोई भाई हैं, बचपन से भी एक साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, बचपन में एक साथ खो खो खेल रहे हैं, बड़े होने के बाद पता चला एक आदमी मसीहा बन गया, तो एकदम से, तो इट वॉज समथिंग अनइमेजिनेबल फॉर द सिबलिंग टू बिलीव। उसके भाई को इस बात को यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि ये मसीहा है, क्योंकि ये तो हमारे साथ था, हमारे में से एक था। मैं समझता हूं हमारी जिंदगी में सबसे जो डिफिकल्ट फेस होता है ना, वो हमारे अपनों को समझाना होता है। जो हमारे खुद के लोग हैं उनको विश्वास में लाना होता है। काफी बार बाहर के लोग हम पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन हमारे घर के लोग हैं ना, दे आर द मोस्ट डिफिकल्ट पीपल हु सेल्डम बिलीव ऑन अस। उनको लगता है नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, इसमें तो चेंज कभी नहीं हो सकता। सो दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने भी एक बार ऐसा ऐसा कहा, एक पुरोहित को, एक प्रॉफिट को जो सम्मान मिलता है, काफी बार अपने घर में नहीं उसको मिलता, उसको दूसरी जगह पे ही सम्मान मिलता है। तो यहां पर भी याकूब जो यीशु मसीह के साथ बड़ा हुआ, यीशु मसीह के साथ उसका जीवन व्यतीत हुआ, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ये हमारा ये मसीहा है। हालांकि यीशु मसीह की माता इस बात को जानती थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने बच्चों में शायद कभी फर्क नहीं किया। लेकिन यहां पे याकूब यीशु मसीह पे भरोसा नहीं करता। ये उसके जीवन की शुरुआत की कहानी है, या बोल सकते हैं शुरुआत की कथा है। देखिए, आपकी और हमारी जिंदगी का भी एक स्टार्टिंग फेज था। बेशक हमारे माँ बाप विश्वास में हो, हमारे भाई लोग विश्वास में हो, हम कौन सी कलीसिया में जाते हो, इससे कोई फर्क नहीं होता। लेकिन एक वक्त था जब हमने भी कभी यीशु मसीह में भरोसा नहीं किया, या उसके वचनों पे चलना, या उसकी रीतियों पे चलने पे हमने कभी गौर नहीं किया। लेकिन जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी को छूता है, एलिया,
That is the moment the transformation begins in us. कह लिया, एक पेंटेकोस्टल फैमिली में जन्म हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आता हूं मसीह को लेके पैदा हो गया है। ये हमारा एक पर्सनल रिलेशनशिप है यीशु मसीह के साथ। कह लिया, यही कारण है कि हम लोग ये जो शिशु बपतिस्मा है इसमें कभी भरोसा नहीं, हम लोग परमेश्वर के वचन के अलग हम इसको मानते नहीं है, वी डोंट बिलीव। उसका कारण ये है क्योंकि जब तक वो एक व्यक्ति समझदार ना हो जाए हैं और खुद यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ना माने हैं और जल में बपतिस्मा ना ले, उसका उद्धार नहीं हो सकता। लिया, एक शिशु उसके अंदर कोई समझ नहीं है, लिया, उसको हम जल में डुबोते हैं और बाहर निकाल देते हैं और कमिट करते नहीं। यीशु मसीह ने कहीं पर भी ऐसा नहीं किया, लिया, ना ही यीशु मसीह के चेलों ने कहीं पर किया। तो ये जो हुआ केवल ट्रेडिशंस का भाग था, कलीसियाओं का भाग था, रिचुअल्स के भाग थे जिनको हम फॉलो नहीं करते। काफी चर्चेस इस बात को फॉलो करते हैं और जो समझाने जाते हैं तो काफी बार आता हूं वो अपनी अपनी फिलॉसफीज पे रखते हैं, लेकिन हम उन चीजों को करें जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। मैं हमेशा इन बात को कहता हूं, अरे पहले हम कम से कम उन बातों को तो करें जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, बाद में हम दूसरी चीजों को करें। जो परमेश्वर के वचन में जितना लिखा है अगर हम उतना ही करेंगे वो हमारी जिंदगी में सरप्लस आशीष है, और परमेश्वर यही हमसे चाहता है, ना उसके वचन से दाएं ना उसके वचन से बाएं जाएं। है लिया, परमेश्वर वचन में क्या क्या लिखा है, जो उस वचन में कोई बिंदु भी मिटाए, इसका मतलब इफ समवन ट्राइज टू ऐड और डिलीट कुछ भी इस वचन में, तो उसकी जिंदगी सबसे शर्मनाक और उसकी जिंदगी सबसे श्रापित हो सकती है। तो हम वही करें जो परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है, केवल उन्हीं बातों पे हम गौर करें। ओके, उसके 6 और 8 हम पढ़ते हैं, उसी अध्याय के 7 के 6 से लेके 8 तक। तब यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। हाँ, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वे मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूँ कि मैं उसके काम बुरे हैं। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। प्रेज लॉर्ड। देखिए, यीशु मसीह कहता है कि संसार मुझसे बैर करता है क्योंकि मैं संसार के साथ नहीं हूं, लेकिन संसार तुम्हारे खिलाफ नहीं है क्योंकि तुम अभी संसार में हो। जब तक हम संसार के रीति रिवाजों में चलेंगे किसी को कोई दिक्कत नहीं कभी होगी, लेकिन जिस वक्त हम चाहेंगे कि मसीह के लिए हम एक अलग जीवन बिताएं, तभी हमारी जिंदगी में विपत्तियां शुरू होती है, तभी हमारी जिंदगी में परेशानी शुरू होती है। जो व्यक्ति पानी के बहाव में जाता है, सभी के हाँ में मिलाता है, जो कुछ भी कहे उस पर कभी अपनी टिप्पणी नहीं कभी देता, शायद उस व्यक्ति के लिए कभी परेशानी ना हो। लेकिन जो व्यक्ति अकेला खड़ा होने का साहस करता है, सच को सच कहता है, गलत को गलत कहता है, उस व्यक्ति के लिए काफी बार मुश्किलें और समस्याएं पैदा होती है। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने उन्हीं व्यक्तियों को स्वर्ग का अधिकारी कहा है। हालेलुया। देखिए, एक बहुत बड़ी कौम भी, सारे लोग भी अगर गलत को सही कहें तो वो कभी सही नहीं होगा। If majority of people believe the wrong to be right, that does not make it right. क्योंकि जो सही है वो सही रहेगा और जो गलत है वो गलत रहेगा। तो हमें किसके पीछे चलना है? हम ट्रेडिशंस के पीछे, रीति रिवाजों के पीछे, लोग की बनाई हुई परंपराओं के पीछे ना जाएं, लोगों को खुश करने की कोशिश ना करें। आज भी अगर काफी बार उत्तरी भारत वगैरह में हम देखते हैं तो वहां पे भी कलीसियाओं के अंदर भी जातिवाद, रिचुअल्स, कस्टम्स आज भी कलीसियाओं के अंदर होती है। वही जो फेस्टिवल्स होते हैं, वही जो त्योहार होते हैं, कलीसियाओं के अंदर भी लोग उनको सेलिब्रेट करते हैं।
उनका काफी बार मानना होता है कि हम जिस जहां में हैं तो उसी के साथ चलें। देखिए, हमें पानी के ऊपर रहना है लिया। जब तक नाव पानी के ऊपर रहेगा तो बहता रहेगा, लेकिन जिस वक्त ये संसार का पानी नाव के अंदर आ गया, ये नाव डूबने लगेगा, हमारा जीवन डूबने लगेगा, हमारा व्यक्तिगत जीवन डूबने लगेगा, हमारी विश्वास डूबने लगेगी। तो हमें जानना है सही क्या है, गलत क्या है लिया। हर एक चीज को परमेश्वर के वचन में नापना है, तोलना है। याकूब की जिंदगी में एक फेस था जब वो मसीह के साथ रहकर भी मसीह को पहचान नहीं पाया है लिया। ये हमें भी बड़े सोचने पे मजबूर करता है लिया। कल की हमारी जो जनरेशन है, जो हमारे साथ रहकर भी क्या वो मसीह के साथ है? हम लोग कलीसिया में जाने के बावजूद भी क्या उसकी दुल्हन है? हम लोग खुदावंद की आराधना करने के बावजूद भी क्या हम स्वर्ग के अधिकारी हैं? ये सब बातें हमें सोचने पे मजबूर करती है लिया। केवल साथ रहने से साथी नहीं बनता है लिया। हर एक चीज में समझ रखनी जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए हैं याकूब की जिंदगी के अंदर मन बदल या उसका जीवन कैसे बदला, इसके बारे में तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है किस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ये जरूर है लिया। कैसे हुआ इसके बारे में यहां पे हुआ वर्णन नहीं है, लेकिन याकूब की जिंदगी बदली है, ये परमेश्वर की वचन इसकी गवाही देता है। देखिए, हम किन लोगों के साथ रहते हैं ये हमारी डेस्टिनी को तय करता है। याकूब की जिंदगी में शुरुआत में हो सकता है कि उसका मन चंचल था, अपनी समझ में उसकी खुद की कुछ ज्ञान थी, उसने काफी बातों को अपने हिसाब से तोला। लेकिन जिस परिवार में वो बड़ा हुआ, जिन लोगों के साथ उसका उठना बैठना था, निश्चित था कि एक दिन उसकी समझ खुलनी थी। निश्चित था कि एक दिन मसीह का ज्ञान उसके दिमाग को भर देगा। देखिए, हमारी जिंदगी में भी हम किन लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं, किन लोगों के साथ बातचीत करते हैं, किन लोगों के साथ हमारी गुफ्तगू होती है, कॉन्वर्सेशन अधिक होते हैं, ये हमारे डेस्टिनी को बहुत मैटर करता है। कुछ लोग बहुत ही ऑप्टिमिस्ट होते हैं, मतलब हर एक चीज में एक पॉजिटिव वाइब को ढूंढते हैं। कुछ भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, वो अपनी जिंदगी में हमेशा वो बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं। हमारे कलीसिया में एक बहन थी पहले, जो कि आज अब वो प्रभु में है, जिसका नाम मेलोडी करके है। वो एक कैंसर पेशेंट थी वो। लेकिन जब भी उस बहन के सब पास कभी बात किया है, आज तक एक डाउन वर्ड या अपने आप को कभी कोस कर या अपनी जिंदगी में उसने कभी एक लो वर्ड कभी इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा इतनी पॉजिटिव होके बोलती थी कि मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, मेरा परमेश्वर अच्छा है, माय गॉड इज गुड, माय गॉड इज गुड। शायद जो व्यक्ति उस बहन को सांत्वना देने जाता था, शायद वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में मोटिवेट होकर वापस आता था। इस प्रकार उस बहन का था। आज वो बहन परमेश्वर के साथ है। जो हम समझते हैं उसमें भी परमेश्वर की मर्जी होगी। परमेश्वर ने उसको इस जहां से भी बेहतर जहां में परमेश्वर ने उसको जगह दी है, अपने पास बुलाया है। देखिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिंदगी में छोटी सी समस्या हो, छोटी सी दिक्कत हो, अरे मेरी जिंदगी फूट गई रे, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है रे, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। अपने आप को वो कोसते हैं, अपने आप को वो उठते रहे, मेरी जिंदगी में क्या है, मैं आज तक मैंने क्या पाया, आज तक मेरी जिंदगी में क्या होगा। ऐसे कोसेंगे कि ऐसे लगेगा पता नहीं क्या कुछ नहीं हो गया। तो ये एक नेगेटिव स्पिरिट है। तो हमें इस आदत को अपनी जिंदगी से हटाना है। एंड वी हैव टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे ना, तो हम भी कुछ समय के बाद नेगेटिव होते रहेंगे, और थोड़ा सा सर दर्द हो जाएगा, लगेगा अरे यार गया सर कब कुछ,
थोड़ा सा छाती में गैस लगेगा तो लगेगा अरे क्या हो गया अभी, एवरीथिंग इज गॉन। तो हमारी जिंदगी बहुत से टेंशन होंगी, लेकिन हमें क्या करना है? हर एक वक्त पॉजिटिव रहना है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए अच्छा करेगा। माई गॉड इज गुड फॉर मी, ही विल नेवर डू एनी बैड टू मी। मेरा परमेश्वर कभी मेरे लिए बुरा नहीं वो करेगा। मेरा प्रभु अच्छा है, मेरा परमेश्वर अच्छा है। अपने आप को पॉजिटिव थॉट से भर के आप रखिए। कभी किसी के लिए, पता है, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी के बारे में मत सोचो। अगर आपके बारे में बुरा अच्छा सोचा नहीं कर जाता, द बेस्ट थिंग इज नॉट टू थिंक ऑफ एनीवन। किसी के बारे में मत सोचो, है, अपने आप को खुश रखो। ट्राई टू कीप योरसेल्फ। और अपने आप को खुश तभी कोई व्यक्ति रख सकता है जब कोई व्यक्ति मसीह में है, परमेश्वर में है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर में है और परमेश्वर के बारे में सोच रहा है, विचार कर रहा है, एंड इज ट्राइंग टू ग्रो स्पिरिचुअली, डेफिनेटली यू विल बी एन एनलाइटेंड। आपके दिमाग में, सोच में खुदा की रोशनी रहेगी, है, और वो आपको जागृत करता करता रहेगा, वो आपको खुश करता रहेगा। हमें खुशी तभी हो सकती है जब हमारे अंदर खुशी हो। तो जितनी हो सके, जब हमारे दिल में छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम हो ना, उसको जाके दूसरों के फ्रस्ट्रेट ना करें। डोंट पुट इट, है। लेकिन कुछ भी दिक्कत हो, ब्रिंग टू द फीट ऑफ जीसस, परमेश्वर के चरणों में लेकर आइए। दैट इज द मोस्ट रिलैक्सिंग प्लेस। सबसे बड़ी सांत्वना देने वाली जगह वो है। लोगों के सामने जाके रखोगे ना, उस वक्त तो बोलेंगे, लेकिन बाद में वो उसका फिर वो मसाला बना के दे विल एंजॉय इट लेटर। तो किसी को क्यों आप दही बल्ले बना के दे रहे हो, हैं? जो आपके पास है उसको अपने पास रखो, नहीं है तो परमेश्वर के चरणों में लेके जाओ, हैं? परमेश्वर के हुजूर में बैठ के प्रार्थना करो, उसके सामने रो, क्राई बिफोर गॉड who can work wonders for you. No man can do wonders except God. परमेश्वर करता है। जिंदगी में हर एक चीज को आउटसोर्स कीजिए। ये मैंने अपनी जिंदगी में बात सीखी है। मैं अपनी जिंदगी में शायद सभी कामों को मैं आउटसोर्स करता हूँ, इधर ये करना वो करना, लेकिन प्रार्थना का जो काम है, आई नेवर गिव इट फॉर समबडी एल्स कि मेरे लिए प्रार्थना करो। वो मैं समझता हूं परमेश्वर ने हमें दिया है। ये वो रिश्ता है जो परमेश्वर का और आपके बीच का होना चाहिए। इट शुड नॉट बी आउटसोर्स्ड, इट शुड बी डन बाय यू। ये कार्य तुझे खुद करना है, ये रिश्ता तुझे अपने परमेश्वर के साथ खुद बनाना है। ये रिश्ता किसी और को मत दे। हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद जीसस। जब तेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता होगा ना अटूट, फिर बाकी सारी जो मुश्किलें हैं दूर भाग जाएंगी। अगर हमारा रिश्ता अगर राजा के साथ है बराबर का, तो बाद में सारी दुनिया कैसे हिलती हो डजंट मैटर। क्या फर्क पड़ेगा? आपके खिलाफ मंत्री चापलूसी करे, आपके खिलाफ सेनापति ये करे, वट एवर द वर्ल्ड माइट बी शेकिंग, लेकिन राजा के साथ तेरा अगर रिश्ता सही है, दुनिया की कोई चीज तुझे हिला नहीं सकती। तो जिंदगी में जो चाहिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता, दैट इज द बिगेस्ट रिलेशनशिप। अगर वो रिश्ता तेरा सही है ना, सबके साथ, आज नहीं तो कल बाकी रिश्ते सही हो जाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर के साथ रिश्ता सही नहीं है, दुनिया के साथ आज रिश्ता सही होगा, लेकिन कल वो रिश्ता ही नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ा रिश्ता परमेश्वर के साथ का है। मेक इट वर्क। अब देखते हैं याकूब की बदली हुई जिंदगी के बारे में। पहली कोरिन्थी 15 का 5 से लेकर 7 तक देखते हैं। फर्स्ट कोरिन्थी चैप्टर 15 वर्स 5 थ्रू 7। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। जो देखिए, याकूब को दिखाई दिया, फिर प्रेरितों को दिखाई दिया। अब याकूब को दिखाई दिया, जिसके इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह केवल उन्हीं लोगों को दिखाई दिए गए जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। उसके अलावा किसी और के पास यीशु मसीह नहीं गए। यीशु मसीह पिला तो उसके पास नहीं गए दिखाने के लिए, देख
तेरे सामने मैं दोबारा 3 के बाद जिंदा हो गया, तूने मेरे को क्रूज पे गाड़ा था, आई एम बैक। यीशु मसीह दिखाने नहीं गया, हालेलुया। यीशु मसीह उन्हीं के पास गए जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हालेलुया। हम अगर यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, हमारे लिए यीशु मसीह बड़े काम करेगा। योर फेथ कैन डू बिग थिंग्स। आपका विश्वास बड़े कार्यों को कर सकता है। योर फेथ कैन डू द इम्पॉसिबल थिंग्स। बहुत से लोगों का कहना है, जेम्स द शेपर्ड, कि यरूशलेम की कलीसिया का जो पहला पास्टर है ये जेम्स था। बाइबल स्कॉलर्स का ऐसा कहना है कि यीशु मसीह के जो भाई हैं जेम्स, ही वॉज द फर्स्ट पास्टर ऑफ जेरूसलेम चर्च। देखिए, ये सब जो चीजें हैं काफी बार आपको बाइबल में ऐसे नहीं मिलेगी, लेकिन ये सब एविडेंसेस होते हैं अलग अलग किताबों में। जब आप रेफर करते हैं तो इन सब चीजों को अगर आप अपने मन में संग्रह करके रखेंगे डिटेल्स, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, जरा पढ़ते हैं प्रेरित 12 का 16 और 17, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12, 16 एंड 17। किंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अंत उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहें और उनको बताया कि प्रभु किस स्थिति से उसे बंदीगृह से निकाल आया है। फिर कहाँ याकूब और भाइयों को यह बात बता देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। देखिए, याकूब और भाइयों को क्या करते हैं? बता देना। जो बाइबल स्कॉलर्स का क्या कहना है, जेम्स वॉज लीडिंग दैट मीटिंग। जेम्स उस कलीसिया का मुखिया था, पुरोहित था, प्रीस्ट, पास्टर, वट एवर टर्म वी माइट यूज, जो भी हम यूज करें, वो उस कलीसिया का लीडर था, जो इस बात से यहां पे स्थापित होता है। एक और वाक्य पढ़ें, प्रेरित 15 का 12 से लेके 19 तक, जो और कुछ बातों को स्थापित करेगा। प्रेरित 15 का 12 से लेके 19 तक। तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे कैसे बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों, मेरी सुनो। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना लें। इससे भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी मिलती हैं, जैसा कि लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढें। यह वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों को समाचार देता आया है। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दें। प्रेज लॉर्ड। देखिए, याकूब अब केवल यहूदियों के लिए नहीं, लेकिन अन्य जातियों में जो मसीह में आ रहे हैं उनके लिए भी ऐसे सपोर्टर खड़ा हो रहा है। देखिए, पहले ये व्यक्ति विश्वास में भी नहीं था, लेकिन अब देखिए, जो लोग विश्वास में आ रहे हैं उनके लिए खड़ा हो रहा है। इसे ग्रोथ बोलते हैं। जब हम दूसरे विश्वासी के लिए खड़े होते हैं, जब उनके लिए खड़े होते हैं जो सच के लिए खड़े हैं। अपने लिए तो सब लोग खड़े होते हैं, लेकिन जब हमें पता चले कि जब दूसरा सही है, then why not to stand for him? जो कलीसिया है, ये उसके शरीर का भाग, ये उसका शरीर है, और परमेश्वर हमेशा चाहता है कि कलीसिया एक साथ बनी रहे, सोच में, विचार में, हर एक कार्यों में हम एक साथ बने रहे।
जब ऐसा रहेगा तो पूरी जो कलीसिया का जो चलन है, कार्य है, वो हेल्दी रहेगा। हम आत्मिक हैं कि नहीं, हम तब जान पाएंगे जब हम दूसरों को हमसे श्रेष्ठ समझेंगे, जब हम समझ पाएंगे कि ये जो मेरा भाई है ये भी मसीह में श्रेष्ठ है। किसी को नीचा करने से कोई आदमी बड़ा कभी नहीं हुआ, या किसी को छोटा करने से कभी कोई आदमी बड़ा नहीं हुआ। यीशु मसीह ने क्या क्या कहा? जो मालिक बनना चाहता हो वो दास बने। जब ये सेवा की भावना हमारे अंदर होगी तभी हम मसीह में बड़े होंगे। कौन बड़ा है ये चीज, कौन बड़ा है या छोटा, ये तय करने वाला किसी इंसान नहीं है। इसको तय करने वाला परमेश्वर है। इसको तय करने वाला परमेश्वर है जो न्याय की कुर्सी पे बैठा है, और उसके लिए एक वक्त है। लेकिन आज का जो वक्त है ये परमेश्वर के लिए भागने के लिए है। और मैं हमेशा कहता हूं हम किसी रेस में नहीं है। हमारा काम किसी को पीछा करना नहीं है कि भैया हमारे साथ यहां पे 10 जने जोड़ रहे हैं और मैं सबसे आगे दौड़ के जाऊंगा, ऐसा नहीं है। हमारा काम यही है, 10 लोग दौड़ रहे हैं तो हमारा काम केवल उस ट्रैक के आखिरी तक पहुंचना है, बिना रुके। ट्रैक का आखिरी मतलब क्या है? हमारी आखिरी सांस तक। वो हमारा ट्रैक का आखिरी पद है। इस ट्रैक पे जब हम दौड़ रहे हैं, हम हाथ पार मेरे किसी को पीछे करना, या कोई हमसे अगर आगे है तो जाने दो, नो प्रॉब्लम। उसके लिए भी वहां पे वही रखा है जो आपके लिए रखा है। हमारा फर्ज यही है कि हम उस आखिरी पड़ाव तक सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन के आधार पे हम आखिरी पल तक पहुंचे। दुनिया के रेस में और हमारी इस दौड़ में फर्क है। दुनिया का रेस क्या होता है? एक दूसरे को पीछे करना होता है। द फर्स्ट इज द बेस्ट। हमारे में ऐसा नहीं है। हमारे में कोई फर्स्ट नहीं है। हमारे में उस आखिरी पड़ाव तक पहुंचने के लिए परमेश्वर की कृपा चाहिए। परमेश्वर की कृपा के बिना आप अपने आखिरी उस पथ तक पहुंच नहीं आप सकते। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, लड़ने वाला या दौड़ने वाला अगर अपने नियम के अनुसार ना दौड़े तो उसे हक नहीं मिलेगा, इनाम नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो व्यवस्था परमेश्वर के वचन में लिखी है उसी हिसाब से अगर नहीं दौड़ेगा तो वो केवल जोना बन जाएगा। क्या बनेगा? जोना। जोना भी दौड़ा, मिनिस्ट्री की, लेकिन फल कुछ नहीं आया। इनाम की जगह सजा और मिल गई। तो ऐसा ना करें। जो परमेश्वर चाहता है, जैसा चाहता है, हम वैसे दौड़ें ताकि इनाम पाएं। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा दौड़ेंगे तो जितना चाहते हैं उससे अधिक ही मिलेगा। जोना ने कभी नहीं सोचा था कि उसके द्वारा कभी ऐसा कोई बड़ा काम हो सकता है। जोना तो केवल एक सुसमाचार बोलने गया था, लेकिन देखिए परमेश्वर ने उसके द्वारा एक पूरा शहर ही बदल दिया। वो क्यों हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी पे चलने गया। अब ये सोच रहा था ये जाके तर्शीश में जाके बहुत कमाल कर देता, कुछ नहीं करता। वहां जाके टाइम पास करके वापिस आ जाता है। उससे कुछ नहीं होना था, क्योंकि काम कौन करता है? काम करने वाला तो परमेश्वर है। अरे जब परमेश्वर साथ नहीं है तो क्या होगा वहां पे काम? किसी भी बात को अगर हम अपने बल पे अगर करने की सोच रहे हैं, बाय माय टैलेंट, मेरी ताकत, मेरी एबिलिटी, तो कुछ नहीं होने का।
चॉइस जरूर आपकी है, लेकिन परमेश्वर नहीं है आपके साथ। इट इज ऑफ नो यूज। लेकिन जहां पर परमेश्वर कहता है एंड यू आर गोइंग, आपका बेशक मन भी ना करता हो, अक्सर परमेश्वर हमें उस जगहों पे जाने के लिए कहता है जहां पे मन नहीं करता। ये बात ही पक्की है। लेकिन याद रखिएगा, जब हम जाते हैं ना अपने मन को तोड़कर और विश्वास करके, परमेश्वर मुझे पसंद नहीं लेकिन मैं तेरे लिए जा रहा हूं, याद रखिएगा चमत्कार इंतजार कर रहा है वहां पे। क्योंकि आप खुद पे नहीं, आप परमेश्वर पे भरोसा करके जा रहे हैं। एंड गॉड इज गोइंग टू डू द रेस्ट, एंड गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग विच इज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। आपकी सोच से बड़ा कुछ परमेश्वर वहां पे करेगा। तो हम परमेश्वर पे निर्भर रहें। बी फुली ट्रस्टिंग ऑन गॉड। परमेश्वर के वचन में लिखा नहीं थे, अपनी समझ का सहारा ना ले। जब तूने अपनी समझ का सहारा ले लिया तो गया। इंसान जब भी अपनी अक्ल का इस्तेमाल करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अक्ल को बेच खाओ। इसका मतलब ये है परमेश्वर के काम में परमेश्वर की समझ का सहारा लो, उसकी वचन का सहारा लो। जो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है ये सही है तो ये सही है, परमेश्वर कहता है ये गलत है तो ये गलत है, उसके आगे कोई सवाल नहीं है। देयर इज नो अदर क्वेश्चन मार्क बियॉन्ड दैट। ये हमारी जिंदगी में याद रखिएगा। परमेश्वर हमसे सबसे मुश्किल टास्क भी देता है ना, या उन लोगों के पास रहने को कहता है जो जिनके पास रहने को दिल नहीं करता, या आप सोचते हैं कि आपके प्रार्थना से वो कभी बचना भी नहीं चाहिए। तो याद रखिएगा, परमेश्वर आपसे कहता है कि उन लोगों के बीच में जाओ तो जाओ। परमेश्वर वहां पे चमत्कार करेगा, परमेश्वर वहां पे अचंबा करेगा, जिस प्रकार जोना के द्वारा परमेश्वर ने किया। जोना, लोग बचने के बाद भी जोना कुड़कुड़ा रहा है, परमेश्वर मुझे पता था मैं प्रार्थना करूंगा लोग बच जाएंगे, तू फिर से बदल जाएगा। देखिए, तो हम ऐसा ना करें। परमेश्वर विश्वास करें, परमेश्वर बड़े काम करेगा। ओके, अब पढ़ते हैं प्रेरित 21 का 17 और 18। पॉल्स फाइनल विजिट विद जेम्स। जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहां सब प्राचीन इकट्ठे थे। बड़ा एक बार जरा और पढ़, 17 और 18। जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहां सब प्राचीन इकट्ठे थे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, याकूब के पास गया जहां पे सारे प्राचीन थे। इसका मतलब याकूब अब कलीसियाओं के मुखियाओं के बीच में है, एल्डर्स के बीच में है, चीफ के बीच में बैठता है। इसका मतलब परमेश्वर ने उसको उस लेवल में बिठाया वहां पर। हम थोड़े में वफादार रहेंगे तो परमेश्वर हमें बड़े बड़े पोजीशंस में लेकर जाएगा। हमें पोजीशंस के देखने की जरूरत नहीं है। पोजीशन डज नॉट मैटर, आवर पोजीशनिंग विद गॉड मैटर्स। हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता मैटर करता है, बाकी दुनिया का कोई पोजीशन मैटर नहीं करता। परमेश्वर के साथ का रिश्ता सही है, ऑल पोजीशनिंग विल वर्क वेल। ओके, जरा पढ़ते हैं गलेशियंस 2 का 11 और 12।
पर जब कैफा अंताकियों में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया क्योंकि वे दोषी ठहरा था, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों को डर के मारे वे पीछे हट गया और किनारा करने लगा। देखिए, यहाँ पे कुछ स्वभाव के बारे में दिखा गया है, कहता हूँ अन्य जाति के लोगों के साथ ना खाना या उन लोगों के साथ ना बैठना। एक तरह कहता हूँ यहूदियों के कुछ स्वभाव थे, लेकिन परमेश्वर ने बाद में आता हूँ याकूब को उसकी जिंदगी में एक फेरबदल किया एंड गॉड स्टार्टेड चेंजिंग हिज लाइफ। हमारे हमारे में भी होता है काफी बार ये अहम भाव कि हम हम केवल इन्हीं इन्हीं लोगों के साथ हमारा सर्कल रखेंगे, हम केवल इन्हीं लोगों के बीच में खाएंगे या इन्हीं लोगों के बीच में हमारी गुफ्तगू रहेगी। हम अपने लिए एक सोशल सर्कल हम लोग बनाते हैं, उसके बाद हम लोग नहीं 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 हम लोग जाते। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि हम मसीह में एक हैं, हमारे बीच में बड़ा छोटा कोई नहीं है, हमारे बीच में ग्रुपिज्म नहीं है, लेकिन लोग बना लेते हैं। लेकिन ये बनाता कौन है? ये बनाने वाला शैतान है। ये शैतान ने शुरू से ही ग्रुप बनाना शुरू कर दिया था अपना। जब से पृथ्वी बनाया शैतान भी अपना ग्रुप बना रहा है, तो हमें उन ग्रुपों में नहीं जाना। हम मसीह के साथ हैं। अगर आप मसीह के साथ हो तो सब मसीह के साथ हैं। हमारा ग्रुप केवल मसीह के साथ होना चाहिए, परमेश्वर के साथ होना चाहिए। ग्रुपिज्म विद गॉड। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, दैट इज ऑल वी नीड। और सभी को परमेश्वर के साथ रहना है, हमें किसी को अलग नहीं नहीं करना। ओके, जरा पढ़ते हैं उसका 18। हमने अभी शायद यही पढ़ा, एक गलेशियंस 1 का 18 और 19। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया था, यदि उसको फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। प्रेज द लॉर्ड। ये किसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं? पहला गलेशियंस 18 और 19। एक बार और पढ़िए। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया था, यदि उसको फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी अब ये ठहराता हूँ। गलेशियंस 1 18 19 पढ़ रहे हैं। गलेशियंस चैप्टर 1 18 एंड 19। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से ना मिला। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, पौलुस को तक एक वक्त पे एनकरेज करने वाला याकूब था, उसको मिनिस्ट्री में बूस्टअप करने के लिए, उसकी जिंदगी पे उसको सही राह पे बताऊं या मसीह में और प्रेरित करने के लिए याकूब का योगदान रहा। कितना वर्ष का कार्य किया इसका नहीं, लेकिन मैं समझता हूं जिसके अंदर मसीह की आत्मा होती है उसके अंदर एक मोटिवेटिंग स्पिरिट होता है। वो हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाना चाहता है, दूसरों के कार्य के लिए कभी बाधा नहीं वो बनता। He never becomes an obstacle. He's always a motivator. उसके अंदर एक पॉजिटिव स्पिरिट होती है। देखिए, बुराई देखनी हो तो हर एक व्यक्ति के अंदर बुराई है, लेकिन अच्छाई देखना हो तो उसके अंदर के लिए परमेश्वर की आत्मा चाहिए। यू नीड ए गॉड स्पिरिट टू सी द गुडनेस इन एवरीवन। मैं समझता हूं यीशु मसीह भी आप में और मुझ में उसी आंख से देखता है। अगर यीशु मसीह आप में और मुझ में गलती देखें तो मेरे ख्याल से जिस प्रकार पृथ्वी के अंदर 70% पानी है, उस प्रकार हमारे अंदर 70% गलतियां ही दिखेगी। केवल शायद 30% ही उसके अंदर अच्छाई दिखे। लेकिन यीशु मसीह वो 30% को देखता है,
उस अच्छाई को देख रहा है हमारे अंदर। हमको तो लगता है कि हम बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, क्योंकि हमारी जो आंख है केवल ये 30% पर है, और बाकी ये जो 70% उसको तो हम देखते ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो 70% केवल इंसानों को दिखती है ये हमको हमको दिखता नहीं है 70%। तो हम दूसरों की वो 30% देखें। ट्राई टू सी द गुड इन अदर्स। दूसरों की अच्छाइयों को देखें। बुराइयों को देखना शैतान का काम है। बुराई करवाना शैतान का काम है। लेट्स नॉट बिकम डेविल्स बिजनेस, लेकिन परमेश्वर की ताकत बने। ओके, गैलेशियंस चैप्टर 2 उसका 1 और 9। और याकूब के 14 बारे में वर्ष के पढ़िए पढ़िए। 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस के साथ ले गया। क्या गया? He endorsed 14 years after I went up again to Jerusalem। हाँ बेटा, एक बार और पढ़ो। 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मिनिस्ट्री में एक व्यक्ति के बाद एक व्यक्ति का साथ उसका चल रहा है। He's endorsing different people। अब देखते हैं याकूब के द्वारा कितने लोगों को पता था ये जो जेम्स नाम की जो किताब है, उसको लिखने वाला कौन है? ये यीशु मसीह का भाई है जेम्स, जिसने ये किताब लिखी है। ओके, इस व्यक्ति की समझ के बारे में, याकूब की किताब के बारे में जो समझ है, बाकी किताबों से थोड़ी हटकर है, क्योंकि ये एक कदम एडवांस्ड है। और बहुत से लोग इस किताब को क्रिटिक्स की नजर से भी देखते हैं। उसका कारण है, बाकी सब जो किताबें हैं वो विश्वास के ऊपर बात करता है, लेकिन याकूब की जो किताब है वो कहता है विश्वास कार्यों बिना अधूरा है। वर्क विदाउट डीड्स मेक नो सेंस। ये कहना और ये कहने वाला केवल याकूब है, जिसने एक कदम और बढ़ाया विश्वास को। देखते हैं, अगर हम याकूब की पत्रिका अगर हम पढ़ेंगे, उसके पहले अध्याय को जरा हम निकालें। उम्मीद करें आप सबने निकाल लिया। द बुक ऑफ जेम्स, यहां पे सफरिंग के बारे में लिखा है। यहां परमेश्वर सफरिंग अगर होने देता है जिंदगी में, उसका मकसद क्या है? याकूब 1 का 2 पढ़े। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आमीन। उसका 12 और पढ़े। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा परीक्षाओं, हाँ, में स्थिर रहता है, क्योंकि वे खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। देखिए, परीक्षा जिंदगी में परमेश्वर भी लेता है, और हमारी जिंदगी में शैतान भी डालता है प्रॉब्लम्स। जो परमेश्वर परीक्षा इसीलिए देता है ताकि हमको प्रमोट करे, आगे ले जाए। शैतान इसीलिए करता है
ताकि हमको बर्बाद करे। ये हमने परमेश्वर के द्वारा पढ़ी। शैतान के द्वारा हम पढ़ते हैं। 13 से लेके 15 तक पढ़ें। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा बस बस बस। हाँ, फिर अभिलाषा गर्भवती हो गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप सब जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। देखिए, ये शैतान के द्वारा होता है, लेकिन पहले जो तकलीफ है, ये जो सफरिंग्स हैं, वो देने वाला परमेश्वर है ताकि हमको और रिफाइन करे। अब इसका पर्पस क्या है सफरिंग का, जो हमने यहाँ पे पढ़ा, उसके तीसरे और चौथे अध्याय पढ़ते हैं। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। ये इसका रीजन है। आपके और हमारे अंदर परमेश्वर सफरिंग्स क्यों देता है, या हमें किस प्रकार तराशता है परमेश्वर है? पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। जब भी हम ट्रायल्स में से, मुश्किलों में से जाते हैं, हम एक नए व्यक्ति बनकर बाहर आते हैं। ये परमेश्वर का मकसद है, और इसीलिए परमेश्वर हमारी जिंदगी में काफी बार अलाउ करता है। हम 1 से लेके जरा 13 तक पढ़ते हैं याकूब का। ये जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक वाक्य है ये। ओके, लेट मी रीड। परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार पहुंचे। है मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। देखिए, एक समझदार व्यक्ति की है, जब तुम नाना प्रकार की समस्याओं में पढ़ो। हालेलुया। हिंदी में परीक्षा है, इंग्लिश में ट्रायल्स लिखा है। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। अगर हमारे अंदर किसी बात की घटी भी होती है, जब परमेश्वर हमको परीक्षा में से निकालता है, उस परीक्षा के दौरान हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, समीप पहुंचते हैं, और हम अपनी जिंदगी को एक नए दिशा में मसीह की चाहत में हम चलाते हैं। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ है। अगर हमको कहीं पे लगता है कि परमेश्वर मेरी समझ काफी नहीं है, मेरे पास इतनी अकल नहीं है कि मैं इस सिचुएशन का मैं जज कर सकूं, या मुझे क्या करना चाहिए, तो हम परमेश्वर से कहें। परमेश्वर हमको बुद्धि और ज्ञान देगा, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है, अपनी सारी बातों में चंचल है। देखिए, याकूब की जिंदगी का फर्क आप सब समझिए। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी मसीह में विश्वास नहीं करता था, उसके साथ अपने खुद के भाई पे कभी ने विश्वास किया, लेकिन आज जब उसका जीवन मसीह में हो गया तो उसकी सोच बदल गई, उसका व्यवहार बदल गया, उसकी लिपियां बदल गई, उसकी जिंदगी का चैप्टर बदल गया। जब हम मसीह में आते हैं, फिर हमारी सोच पुरानी जैसी नहीं होनी चाहिए।
दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करें। देखिए, दीन भाई ऊंचे पद पर घमंड करें, इसका मतलब जो भाई दीन है, लेट द लोवली मैन बोस्ट इन हिज एक्सॉल्टेशन, क्योंकि वे घास के फूल की तरह जाता रहेगा, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वे किसी की परीक्षा आप करता है। तो हमें अपनी जिंदगी में जब भी हम कभी प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं, धन्यवाद करें परमेश्वर का कि परमेश्वर तूने मुझे इस योग्य तो समझा। परमेश्वर, अब आंधी के अंदर तूने मुझे डाला है, इस आंधी से लड़ने की ताकत भी मुझे तू दे। ये हमको प्रार्थना करना है। परमेश्वर इस आंधी को हटा दे, तूफान को हटा दे, मेरी जिंदगी से रास्ते को नॉर्मल कर दे। ऐसा नहीं, परमेश्वर जो भी है इससे लड़ने की मुझे शक्ति दे, मुझे मजबूत कर परमेश्वर। एक सैनिक अगर योद्धा बनता है तो वो जंग में जाकर बनता है। अपने घर के अंदर तलवार लेके या म्यान लेके कवच लेके कभी नहीं बनता वह योद्धा। वो योद्धा तभी बनता है जब वो जंग में जाता है, युद्धों को जीतता है, मुकाबला करता है। तो आपकी और हमारी जिंदगी में जब तक प्रॉब्लम्स नहीं होगी, मुश्किलें नहीं होगी और आप उसके ऊपर फतेह नहीं पाओगे, आपकी जिंदगी में गवाही नहीं होगी। आप आने वाली पीढ़ी से क्या कहोगे? आप गवाही आपने आपने क्या किया? आपने बाइबल पढ़ा और आपने सुना दिया, ये गवाही नहीं है ना। गवाही तो आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस है आपका परमेश्वर के साथ, जो सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो ये आपकी जिंदगी को बनाता है, एंड दैट इज व्हाट गॉड एक्सपेक्ट्स। याकूब को बहुत से लोग इंग्लिश में कैमल नीस के नाम से भी जानते हैं, जो बाइबल स्कॉलर्स हैं, क्योंकि कहते हैं कि बिकॉज ही कॉन्स्टेंटली प्रेड ऑन हिज नीज, हमेशा वो घुटनों में रहता था, प्रार्थना में रहता था याकूब, इसलिए उसकी जो नीज हैं इट बिकम वेरी वेरी टेंडर। उसको कैमल नीज के नाम से भी बताऊं, कुछ लोगों का बुलाना है, ऐसा मानना है, क्योंकि वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, हमेशा घुटनों में रहने वाला एक व्यक्ति था, हर एक बात को प्रार्थना में जीतने वाला एक व्यक्ति था। शैतान अगर किसी से डरता है तो वो केवल प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से, बोलने वाले, तोलने वाले, उड़ने वाले लोगों से नहीं। शैतान अगर किसी का खौफ करता है, प्रार्थना करने वाले लोगों से। आप और हम खौफ हैं शैतान के लिए, अगर आप घुटनों में आ जाओ तो शैतान आपके पास भी नहीं आएगा। याकूब एक समय तक एक अनबिलीवर था। जीसस appeared to him personally after the resurrection. लोगों का मानना है रिजरेक्शन के बाद यीशु मसीह ने खुद याकूब को दर्शन दिया, अपने भाई को, ले मेरे भाई अब तो विश्वास कर ले। हमारे बहुत से लोग हैं जो कि विश्वास नहीं करते, वो थॉमस के समान है, वो हाथों को जाके दिखाना पड़ेगा, देखो भैया। शकी लोग होते हैं, शक वाले, कभी भरोसा नहीं करते, कभी किसी का विश्वास नहीं करते। पर प्रार्थना करेंगे लेकिन वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए, कभी विश्वास नहीं होगा मैं अगर खुद प्रार्थना करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा।
वो केवल नाम के लिए करते हैं प्रार्थना, लेकिन ऐसी प्रार्थना पहुंचती थोड़ी ना ऊपर। परमेश्वर वचन क्या कहते हैं? जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया, वरना उस प्रार्थना का क्या लाभ। जब अपर रूम में प्रार्थना हो रहा था, जब यीशु मसीह के चेले मिलके वहां पे पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उस प्रार्थना के अंदर याकूब भी था। तो उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर पहली बार पवित्र आत्मा की शक्ति उतरी, उनके अंदर याकूब भी एक व्यक्ति था। पढ़ें, उस बात को पढ़ेंगे तब हम। प्रेरित 1:14, एक्स 1:14। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और इसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। प्रेज द लॉर्ड। कौन कौन थे बेटा? एक बार और पढ़ो। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और इसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु की माता मरियम और उसके भाई, उसके भाई मतलब याकूब, वो भी उनके साथ था। वो एक शादीशुदा व्यक्ति था। ही वॉज मैरिड। पढ़िए पहली कोरिन्थी 9:5। क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन के साथ विवाह करके उसके लिए फिर जैसा उन्हें अन्य प्रेरित प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? प्रेज लॉर्ड। देखिए यहूदियों का कहना है that Josephus says that he was stoned in AD 62 by order from the Sadducees of Sanhedrin, while another tradition, the 2nd century writer Clement of Alexandria or Hegesippus says he was pushed off the wall of the temple. जोसेफस करके एक हिस्टोरियन है, उनका लिखना है, और उनका एक और व्यक्ति कहता है कि he was pushed off the wall of temple, देवालय के दीवार से उसको गिरा दिया गया था। कुछ लोगों का कहना है देवालय के दीवार से गिरा दिया गया तो अध मरा था, वो नहीं में मरा, फिर उसके ऊपर पत्थर मार के उसे मार दिया गया। मसीह के लिए लोगों ने क्या क्या सहा है, क्या क्या दर्द सहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उस दुनिया के नहीं थे। यीशु मसीह ने कहा मैं इस संसार का नहीं हूं, तभी लोग मुझसे नफरत करते हैं। तुम संसार के होगे तो संसार तुमसे प्यार करेगा। For many generations after Jesus' death, a relative of Jesus was appointed leader of the church in Jerusalem. यीशु मसीह के मृत्यु के लगभग 10 साल मानना है, 10 साल के बाद कुछ टेंटेटिव टाइम है जो कि जिनका हिस्टोरियंस का मानना है, जेम्स को चर्च का पास्टर, प्रीस्ट या बिशप या व्हाटएवर वी टेल करके अपॉइंट किया गया यरूशलेम की चर्च का। He was the author of the New Testament book of James. याकूब की किताब लिखने वाला ये यीशु मसीह का भाई था, जिसने इतने ऊंचे विचारों को विश्वास में आने के बाद खुद ही विश्वास में नहीं, आपको और मुझको भी विश्वास में बढ़ाने का एक जरिया बनाया। मैं एक बात को और यहाँ पे एक पेंटेकोस्टल चर्चेस के इसमें कहता हूँ, बहुत से लोग हैं जो मरियम को कहते हैं, कहता हूँ कुवारी, कहते हैं ना कुवारी मेरी, या फिर कहते हैं वर्जिन मेरी।
उसके कहने का मतलब है कि केवल यीशु मसीह ही मरियम की एक औलाद थी, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुआ, इसलिए वो एक कुंवारी थी। लेकिन उस बात को परमेश्वर का वचन यहां पे खंडित करता है, क्योंकि मरियम के कितने कितने और बेटे यहां पर पढ़ते हैं, लगभग 3 या 4 बच्चे हैं जो कि लिखे हुए हैं वर्ड में। तो इसका मतलब जो कैथलिक्स के द्वारा जो बोली गई जो शब्द है, जो कुंवारी मरियम या फिर दी वर्जिन मैरी, वो एक खोखला है। ये एक फॉल्स कल्ट है, ये शैतान के द्वारा बनाया हुआ एक रॉन्ग वे है, ताकि हम यीशु मसीह के समीप ना जाएं। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? आकाश और पृथ्वी के बीच में एक ही नाम है जो हमें उद्धार दे सकता है। वो नाम कौन सा है? वो यीशु मसीह का नाम है। लेकिन शैतान ने डाइवर्ट कर दिया एक कैथलिज्म को बीच में लाकर, कि तुम यीशु मसीह के पास ना जाओ, मरियम के पास जाओ। देखिए, रास्ता अगर दिल्ली जाने का है तो दिल्ली का रूट पकड़ना पड़ेगा ना। हमने अगर रॉन्ग ट्रैक पकड़ लिया तो हम दिल्ली कभी नहीं पहुंचेंगे। अगर इंडिया में जाना है तो इंडिया की फ्लाइट पे बैठना पड़ेगा। अगर उसकी जगह हम किसी और मुल्क की फ्लाइट पे बैठ गए तो इंडिया में कैसे पहुंचेंगे? हम केवल यही बोलकर खुश हैं कि हम फ्लाइट पे बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया को पहुंचेंगे। जहां की है वहीं पे बैठना पड़ेगा। तो यीशु मसीह भी, जब तक हमारी प्रार्थना और विश्वास यीशु मसीह पे केंद्र बिंदु होके नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। आज बहुत से लोग इसी भ्रम में हैं, इसी अंधविश्वास में हैं, और ये कहकर कि वो वचन के आधार पर हैं, शैतान के बुने हुए एक जाल में हैं। लेकिन कौन बाहर निकालेगा इनको? क्योंकि ये लोग केवल सुनी हुई बातों पर विश्वास करते। इन लोगों ने कभी वचन पढ़ा ही नहीं, ये पढ़ना चाहते भी नहीं, जो शायद सिखाए उनसे सीखना भी नहीं चाहते। जो थोड़ी बहुत पता है उसी को बस एक के पीछे एक पे, जैसे ट्रेडिशंस कहते हैं, चलते जाते हैं। तभी परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको छुड़ाएगा। ये परमेश्वर का वचन सत्य है। लेकिन बहुत से लोग इस सत्य को जानना ही चाहते नहीं। हम कैथलिक्स को तो छोड़ो, हमारे चर्च के लोग अभी कितने लोग हैं बाइबल स्टडीज में, देखिए 10-11 लोग हैं, जिसका कलीसिया में 200 से ऊपर लोग हैं। कितने लोग हैं जो सत्य को जानना चाहते हैं? नो, दे सेल्डम वांट टू लर्न इट। लोगों को हल्ला पसंद है, मौका पसंद है, बड़ी बड़ी चीजें पसंद ही हैं, बट दे डोंट वांट टू गो डीप इनटू इट। ये कौन है जो रोकता है? ये शैतान है जो रोकता है। शैतान कभी नहीं चाहता that we should become literate in word, कि हमें वचन का अधिक ज्ञान हो। जिस व्यक्ति को वचन का अधिक ज्ञान होगा, उस व्यक्ति को बहका नहीं सकता शैतान। आज इसे सारी दुनिया बहकी हुई है। मसीह के नाम का झंडा जरूर है, लेकिन मसीह उनमें नहीं है। आखिरी के दिनों में जब यीशु मसीह आएगा, शायद कुछ ही लोग होंगे जो मसीह के साथ होंगे। जो मसीह का साथ कहते हैं, उनमें से भी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो मसीह के साथ नहीं होंगे। इसलिए आज का जो पल है, जो समय है, जो खुदावन ने हमको दिया है, सच को जाने, परमेश्वर के वचन को सीखें, अपनी मतलबी दुनिया में, अपनी बनाई हुई ओन किंगडम्स में, अपनी बनाई हुई सोच में इतने मगरूर और व्यस्त हम ना रहें कि हम सच से दूर चले जाएं।
जो सच को जानेगा वही बचाया जाएगा। नोहा 120 साल प्रचार करता रहा अकेला, उसका साथ देने के लिए कोई नहीं था। अकेला था वो, पास्टर था मेरे ख्याल से, अपने अपने घर का पास्टर था वो, उसके बीवी बच्चे वगैरह वही थे, कोई उसका सुनने के लिए नहीं था। वो 120 साल चिल्लाता रहा, प्रचार करता रहा, अरे मेरी सुनो मेरी सुनो, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। उनको लगा बेवकूफ आदमी क्या अकेला काम करता रहता है, नहीं, लेट हिम डू, इट्स फुलिशनेस। लेकिन 120 साल बाद लोगों को पता चला, उन्होंने अपना समय गवा दिया। तो हम जो समय गवा रहे हैं ये हमारे पास कल नहीं आएगा। समयों को व्यर्थ ना करिए, ये समय हमारे पास कल नहीं आएगा। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमको दिया है। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर याकूब की जिंदगी हमारी जिंदगी में एक मिसाल बने, याकूब की सच्चाई हमारी जिंदगी की सच्चाई बने। जिस प्रकार याकूब अपनी जिंदगी में बढ़ता गया विश्वास में खुदावन, और परमेश्वर कलीसिया के एक ऐसे मुख्य स्थान पर तूने उसे बिठाया, उसी प्रकार परमेश्वर हमको भी खुदावन तू विश्वास में बढ़ा, हमारे सोच में बढ़ा, हमारे कार्यों में बढ़ा परमेश्वर, ताकि परमेश्वर तेरे कार्य को हम कर पाए। ये वचन आपकी और हमारी सबकी जिंदगी में एक आशीष होने पाए। अब इस वचन को परमेश्वर के हवाले करते हैं। अच्छा, मैं चाहूँ ब्रदर हमारे पास्टर एसरा सिद्धू प्रार्थना करके करेंगे। आइए दुआ करते हैं। पवित्र 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 परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा खुदाबंद जिंदा पिता परमेश्वर, आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम सभी आपके चरणों में हैं, आपके दास के साथ मिलके जो आज हमने आपके पवित्र कलाम में सीखा है प्रभु, सच्चे खुदा बाप, बहुत बार पिता हम सारी दुनिया को प्रचार करते हैं लेकिन अपने घर वाले ही पिता परमेश्वर नहीं सुनते। लेकिन आज हमने देखा पिता परमेश्वर की आपका भाई जो पहले आपकी नहीं सुना, लेकिन जब आपको जाना, जब आपको पहचाना, तो ऐसा बना पिता परमेश्वर के आपके वचन की गहराई को समझा, आपको समझा, और उसने एक पत्री लिख डाली जो पिता परमेश्वर उत्तम दर्जे की है। ये बुद्धि कहाँ से प्रभु दी मिली? या आपकी ओर से मिली। हे पिता, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी भाई बहन तेरे दास के साथ बैठ के इस वचन को सुने हैं प्रभु, कहीं ना कहीं पिता हमारे परिवारों में भी ऐसे हैं पिता जो पिता आपके वचन को सीखना नहीं चाहते। वो खुदा बाप सचमुच हमको बेवकूफ कहते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं, आपने अपने भाई को पिता परमेश्वर बदल डाला, उसी प्रकार प्रभु आप हम पे भी दया करें, करुणा करें, ऐसी बुद्धि हमको भी दें पिता परमेश्वर की, जब हम